राधा 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 राधा। प्यारे भक्तजनों, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बरसाने में माफी मांगे जाने के बाद राधा रानी पर उनके आपत्तिजनक टिप्पणी पर उठे विवाद का अभी अंत ही हुआ था कि अचानक कुछ लोगों ने परम पूज्य पंडित प्रेमानंद महाराज जी पर फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से परम पूज्य संत शिरोमणि प्रेमानंद महाराज की किडनी को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं और उनकी बीमारी पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे हैं। कुछ लोग उन्हें ढोंगी बता रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि हालिया दिनों में उन्हें एक बार फिर से इस प्रकार की नोटिस दिए गए हैं और कुछ पत्र लिखे गए हैं। क्या है यह मामला? ये कौन लोग हैं जो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं? इनके पीछे क्या राजनीति है? आज एस्ट्रोधाम में मैं इन सभी बातों पर ही खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की किडनी खराब होने के पीछे पूरा सच क्या है और वो कहां और कब डायलिसिस कराते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये भी जानें कि आखिरकार गंभीर बीमारी होने के बावजूद किसके सहारे और किस आत्मविश्वास के सहारे लंबे समय तक जिंदा रहा जा सकता है। प्यारे भक्तजनों, बहुत पहले भी प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग के कार्यक्रम में किसी भक्त ने यह प्रश्न उठाया था कि कुछ लोग आपको ढोंगी बताते हैं और कहते हैं कि 18 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित रहने वाला व्यक्ति आखिरकार इतना चकाचक क्यों है और कैसे परिक्रमा कर रहा है और कैसे सत्संग कर रहा है। इस पर प्रेमानंद महाराज हंस पड़े थे और उन्होंने फिर संजीदगी के साथ सभी भक्तजनों के सामने अपने सीने के बाजू के पास लगे प्लास्टर को दिखाया जहां से डायलिसिस की जाती थी। उन्होंने बताया कि पहले कमर के आसपास भी डायलिसिस करने का रास्ता ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया। इसके अलावा उन्होंने गर्दन पर भी वो एक पट्टी लगी दिखाई जिसके द्वारा भी नली डालकर डायलिसिस की जाती है। बाबा ने कहा कि वो झूठ क्यों बोलेंगे जबकि शरीर उनका सामने है। सभी जानते हैं कि पंडित परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी लगभग 18 सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और किडनी फेल्यूर से जूझ रहे हैं और सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस कराते हैं। ये डायलिसिस उन्हीं के आश्रम में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है और ये सप्ताह में 3 बार होता है। आपने सुना होगा कि कई बार बाबा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ भी जाती है। वे खुद बताते हैं कि कभी कभी सुबह सुबह 2, 4, 5 उल्टियां भी हो जाती हैं। फिर भी वो रोज का कार्यक्रम नहीं छोड़ते। अर्धरात्रि में 2 बजे परिक्रमा करना, 4:30 बजे भजन करना और उसके बाद सत्संग में शामिल होना और पूरे दिन इसी काम में लगा रहना और मात्र 4 घंटे की नींद लेना और राधा राधा जपना। कुछ लोगों को एक बार फिर से ये ढोंग लगने लगी है और आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने एक बार फिर या यूं कहिए कि इसी बात को उठाते हुए प्रेमानंद महाराज जी को एक पत्र लिखा है और कहा है कि वो 30 दिनों के अंदर अपनी चेकअप रिपोर्ट सार्वजनिक करें। किसी सरकारी अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल में अपने किडनी की जांच कराएं और अपनी रिपोर्ट सच सच बताएं सबके सामने कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या है और क्या वे अपने भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड रच रहे हैं।
और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र को लिखने के पीछे आशुतोष पांडे जी की एक राजनीतिक वजह है, या यूं कहिए कि धार्मिक वजह है। दरअसल उनका कहना है कि बाबा जैसे महान संत भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की लिए और कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि वो राधा के भक्त हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, तो उनको कृष्ण जन्मभूमि की मांग उठाने के लिए, वहां मंदिर बनाने के लिए मांग करनी चाहिए। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ उठे विवादों के बाद ऐसा लगता है कि एक बार फिर से किसी ने प्रेमानंद महाराज जी को टारगेट किया है। दरअसल कुछ लोगों को पंडित प्रेमानंद महाराज जी का संत स्वभाव और राधा की भक्ति और बिना कुछ पैसे के लेन देन, या यूं कहिए कि बिना कुछ राजनीतिक लाग लपेट या बिना किसी लल्लो चप्पो के भगवत भक्ति करना पसंद नहीं आता है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए भगवान की भक्ति ही सबसे बढ़कर है। वे सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन उनके यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वे सभी धर्मों का आदर करते हैं और आज तक किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में या राजनीतिक वक्तव्यों में उन्हें फंसते हुए नहीं देखा गया है। दरअसल कुछ लोगों को प्रेमानंद महाराज जी का इस प्रकार की एकांतिक भक्ति पसंद नहीं आती और वे उन्हें राजनीतिक विवादों में या कहिए कि धार्मिक सांप्रदायिक लपेटों में खींचना चाहते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी की इस प्रकार की जो कहिए कि सर्वधर्म संभाव नीति है या सर्वे संतु निरामया की उच्च दृष्टि है और सिर्फ राधा रानी में असीम श्रद्धा है, वो और संतों से उन्हें अलग करती है। हो सकता है यही बात कुछ लोगों को चुभती होगी। रही बात प्रेमानंद महाराज की किडनी की बीमारी की, तो आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज के माता पिता भी काफी संत प्रायण व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके माता पिता संतों की सेवा करते थे और उनके पिताजी और दादाजी भी संत थे। इसे देखते हुए बचपन से ही वो पूजा पाठ में लग गए। 5वीं कक्षा में पूरी हनुमान चालीसा और पूरे कई शास्त्र याद कर लिए। 9वीं कक्षा में वो फिर 13 साल की उम्र में घर से निकल पड़े संत बनने के लिए काशी में। काशी में कई दिनों तक भटकते रहे, गुरु का आशीर्वाद मिला। कई दिनों तक भूखे प्यासे गंगा के तट पर शवों के आसपास भी बैठे रहे और कहते हैं कि भगवान शिव ने ही उन पर कृपा की और कहा कि वो वृंदावन जाए। जिस राज को देखने से वो इतना डरते थे कि कहीं वो उनका पदस्खलन न हो जाए, एक बार उसी राज को देखकर वो इस प्रकार से रमे कि वृंदावन में जो पहुंचे वहां से दोबारा नहीं निकले। हालांकि इस बीच उनकी किडनी की बीमारी, किडनी फेल हुई और उसे आश्रम से निकाले जाने की भी बात होने लगी थी। शुरू में एक समय उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि राधा राम की शक्ति थी कि आज उनके पास बड़ा आश्रम है, भक्तजन है, सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग हैं और सबसे बड़ी बात डॉक्टरों की टीम है जो उनकी हरदम देखभाल करती है। क्योंकि किडनी की फेल्योर की स्थिति में कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 5 साल जी सकता है, लेकिन 18 साल बिल्कुल एक चमत्कार की तरह लगता है। और ये इसलिए है कि उनके पास राधा नाम की शक्ति है, अपने पर आत्मविश्वास है, भक्ति है, श्रद्धा है और एक बंधी हुई दिनचर्या है, एक अनुशासन है जिनका वो पालन करते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि वो तनाव नहीं लेते, रोगों से डरते नहीं। हाई ब्लड प्रेशर चढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। कितनी चीज बढ़ती है तो बुरा नहीं मानते। किसी ने कहा कि उनका दिल बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवान के भक्ति करने वालों का दिल बड़ा ही होना चाहिए। वो हर चीजों को आनंद में लेते हैं, घबराते नहीं हैं। यही उनके जीने की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे आपको बता दें कि उन्हें ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है जो जेनेटिक होती है और 30-50 सालों में
उसकी स्थिति सामने आती है और जिस प्रकार से किडनी फेल हो जाती है, यह हर 1000 इंसानों में 1 व्यक्तियों को ही होती है। ये थोड़ी एबनॉर्मल किडनी डिजीज है जो जल्दी ठीक नहीं होती। उनके भक्तजनों ने उनसे कई बार निवेदन किया कि वो उन्हें किडनी दे देंगे, वो किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने किडनी का नाम ही राधा और श्याम रख रखा है और राधा के परम भक्त राधा और श्याम दोनों को अपने शरीर के हिस्से से अलग करना नहीं चाहते। तो यही बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि आखिरकार प्रभु की भक्ति क्या चीज होती है। हालांकि ये मेडिकल साइंस के लिए भी निश्चित रूप से एक प्रकार से चैलेंज या कहिए कि एक प्रकार से समीक्षा का विषय है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव होता है या हुआ है, ये तो दिख ही रहा है। बस मैं सभी भक्तजनों को यही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े संत महात्माओं पर आज से नहीं बहुत पहले से प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की विशेषता और उस चीजों को नहीं समझते जिसके कारण बड़े बड़े संत और महात्मा मौत पर भी विजय पाते आए हैं। जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी कबीर की इस पंक्ति को बार बार दोहराते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाऊं पूरन परमानंद। वो मौत से नहीं डरते, और जो लोग मौत से नहीं डरते और मौत को एक परम आनंद मानते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की गंभीर बीमारी कोई कष्ट नहीं दे सकती। हालांकि कई बार वो शरीर का कष्ट भोगते हैं, अस्पताल में आपको उनको सैया पर देखा होगा कष्ट सहते हुए, कई बार बोलते भी हैं, लेकिन उन कष्टों को अपने भक्तों के लिए और कई समाज कल्याण के लिए, राधा के भक्ति से जोड़ने के लिए जाहिर नहीं करते। रही बात किडनी फेल्योर या किडनी बदलाने की, तो एक बात और है, उन्होंने कहा कि जो कर्म का भोग है वो भोग ही लेना चाहिए, और कहा कि अच्छे लोगों को ही लोग भगवान इस प्रकार के बड़े कष्ट देते हैं। अगर कष्ट बड़ा है तो इसका ये मतलब है कि सारा प्रारब्ध का बुरे कर्म इसी जीवन में भोगना है और अगला जन्म नहीं होगा। और वे बार बार इशारे से कहते हैं ये उनका आखिरी जन्म है, और बार बार इशारे से कहते हैं कि कब सांसों की डोर छूट जाए तो जल्द से जल्द इस सांसों की डोर को पकड़ लो और राधा नाम का जप करना सीख लो, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी जानते हैं कि राधा रानी की कृपा अभी तक तो बनी हुई है, लेकिन सांसों की डोर कभी छूट सकती है और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो हम सभी भक्तजनों को कहेंगे कि जो लोग प्रेमानंद महाराज जी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, दरअसल वो आज समीक्षा करें कि वो किस चरित्र के व्यक्ति हैं और क्या सोच रखते हैं। प्रेमानंद जी जैसे संत महापुरुष शायद ही कभी कभी पैदा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर का वास्तविक प्रेमानंद तो कब का जीव मर चुका है, अब जो उनके शरीर में है वो साक्षात राधा कृष्ण है, जो उनके इस प्रकार से उनके चेहरे पर चमक बनाए हुए हैं और उनके अंदर ये नई ऊर्जा भरे हुए हैं। वो जो बोलते हैं वो राधा कृष्ण की ही आवाज है। हम नहीं कहते कि इस मान्यता में कितना सच है, क्योंकि हम भी चिकित्सा प्रणाली में विश्वास करते हैं, हालांकि भारतीय अध्यात्म को मानते हैं, तो हम अपने भक्तजनों पर छोड़ते हैं कि प्रेमानंद जी के अंदर इस प्रकार की दैवीय शक्ति होने की बात कही जा रही है, वो आखिरकार कितनी सच है। और जो लोग इस प्रकार का अल्टीमेटम दे रहे हैं उनके प्रति आप लोगों का क्या कहना है, अपने कमेंट जरूर लिखकर भेजें। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो धाम से इसी प्रकार की खबरों के लिए। नमस्कार, राधे राधे।